सुप्रभातम बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अर्चना गुप्ता आज आपके समक्ष आपकी संस्कृत पुस्तक का पेज नंबर 51 का अभ्यास कार्य लेकर उपस्थित हुई हूँ। अभी तक बच्चों आपने 1 लेसन से लेकर के 8 लेसन तक का कार्य कर लिया होगा। आज मैं आपको यही कराने जा रही हूँ इसका अभ्यास कार्य, तो इसको देख लेते हैं। पहला अभ्यास कार्य में आपका क्या करना है देखते हैं। चित्रम दृष्ट्वा तस्य नाम चिनुत, यानी कि चित्र देख करके उसके नाम आपको चुनना है और सही का निशान लगाना है। तो ये आप पहला ये चित्र देख रहे हैं, ये जो चित्र है ये किसका बना हुआ है? सूर्य का है कि चंद्रमा का है कि बादल का है कि घट का है, घड़े का है? तो आप ये समझ पा रहे होंगे चित्र देख करके कि ये चित्र ना तो सूर्य का है और ना ही मेघ का है यानी बादल का है और ना ही घटा मीन्स घड़े का है। तो ये चित्र आपका किसका बना हुआ है? चंद्रा। तो ये सेकंड ऑप्शन जो आपका चंद्रा लिखा है ये आपका सही है, इस पर आपको सही का निशान लगाना है। इसका अगला जो है इसमें आप एक देख रहे हैं कि ये मोर का चित्र बना हुआ है और ऊपर आपका ऑप्शन पहला लिखा है मूषकः, दूसरा लिखा है कपोतः, तीसरा मयूरः और चौथा शुकः। तो आपको पता है कि मूषका माने तो चूहा होता है और कपोता माने कबूतर और मयूरा माने मोर होता है और शुका माने तोता होता है। तो ये चित्र मोर का है, इसलिए हम मयूरा शब्द पर ही टिक का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम इसमें देखते हैं थर्ड चित्र में ये किसका चित्र बना हुआ है। ये चित्र आप देख रहे हैं कि ये जो चित्र है ये कली है, एक कली बनी हुई है फूल की, आप देखते होंगे। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कलिका, नौका, छुरिका और ध्वजा। तो कलिका माने होती है कली, नौका माने नाव, छुरिका माने छुरी, ध्वजा माने झंडा या पताका जिसको बोलते हैं। तो आप समझ जाएंगे जब कलिका माने कली है तो हमें उसका ही सही चिन्ह आपको लगाना है। इस पर हम किसका चिन्ह लगाएंगे? कलिका पर। अगला ये आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखिए ये जो चौथा चित्र है ये किसका बना हुआ है? आप चित्र देख करके समझेंगे कि ये मूषिका है कि मक्षिका है कि चटका है कि घटिका है। तो मूषिका माने तो होती चुहिया, मक्षिका माने मक्खी, चटका माने चिड़िया और घटिका माने घड़ी। तो ये किसका? ये आप देख रहे हैं ना, घड़ी बनी हुई है। तो चौथे नंबर का जो ऑप्शन है घड़ी, हम इस पर टिक का निशान लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगला अभ्यास कार्य करने के लिए। तो फिर देख लेते हैं ये जो चित्र बना हुआ है ये किसका चित्र है? ये चित्र किसका है आप देखकर समझ जाएंगे, आप तो इसको खाते भी होंगे बहुत। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया है आम्रम, दूसरा सेबम, तीसरा वृक्षः, चौथा पादपः। तो आम्रम माने होता है आम, सेबम माने होता है सेब, वृक्षा माने पेड़ और पादपा माने पौधे। तो ये पहला चित्र, ये आप जो चित्र देख रहे हैं ये किसका है? आम का। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है आम, उस पर ही हम टिक का निशान लगाएंगे। अब अगला चित्र देखते हैं। ये देखिए ये आपकी क्या बनी हुई है? आप चित्र देखकर समझ रहे हैं ना, ये नाव बनी हुई है, एक नहीं दो नाव बनी हुई है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है नौका, नौका माने एक नाव, नौके, नौके माने 2 नाव और नौका माने होती है बहुत सी नाव और सारिका माने होती है मैना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो जब 2 नाव का बने हुए हैं, हमें तो 2 नाव वाले ऑप्शन पर ही साइन लगाना है। तो ये नौके माने होती है 2 नाव, तो हम इस पर ही टिक का निशान लगा देंगे। अब हम अपने अगले अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। तो अगला अभ्यास कार्य आप देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है कि चित्रम दृष्ट्वा नाम पूरयत, कि आपको चित्र देख करके ये जो एक या दो वर्ड दिए हुए हैं इन नामों को आपको कंप्लीट करना है, पूरा करना है। तो आप चित्र देख रहे हैं, ये पहला चित्र किसका बना है? सर्प का। और इसमें सा आपका ऑप्शन दिया, प्रा नहीं दिया है, ये सर्पः नहीं दिया है, तो हमने इसमें लिख दिया सर्पः। इसी प्रकार से ये चित्र आपका है वृक्ष का, तो ब्रा दिया था इसमें तो वृक्षः जोड़ दिया, वृक्षः। अब ये देख रहे हैं ये जो नदी, तो सरता माने होती है नदी, तो इसमें आपका ता दिया था लास्ट में और सा और री नहीं दिया था, तो हमने सा और री ये जोड़ दिया तो हो गया सरिता।
अब इसी प्रकार से आप ये चित्र देख रहे हैं कि ये देखो 1 2 3 4 4 आपकी ये पुस्तक दी है। एक होती तो पुस्तकम होता, 2 होते तो पुस्तकें होता, बहुत सारी है इसलिए पुस्तकानी है। तो यहाँ पर जो शब्द पुस्त आपका इस्त दिया था और नी दिया था, तो हमने इसमें पू जोड़ा और का जोड़ा, ये तो ये शब्द आपका पूरा हो गया पुस्तकानी। इसी प्रकार से अब हम अपने देख लेते हैं अगला अभ्यास कार्य नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है त्रिषु वचनेषु रूपाणि लिखत। इसका मतलब हुआ है कि तीनों वचनों में आपको रूप लिखने हैं। ये जो शब्द दिए हैं उसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी आपके संस्कृत में 3 वचन होते हैं, तो तीनों वचनों में आपको ये रूप लिखना है। तो ये जो शब्द हैं ग्रह, फल और नृप, इन सब के आपको तीनों वचनों में रूप लिखने हैं। पिछले आपने पाठ में इन सबको पढ़ा होगा कि हम रूप कैसे चलाते हैं, पुल्लिंग रूप कैसे चलते हैं, स्त्रीलिंग के रूप कैसे चलते हैं और नपुंसकलिंग के रूप कैसे चलते हैं। तो हमें इनके रूप लिखना है। तो ग्रह जो शब्द है इसका एक वचन, ये ग्रह शब्द जो है आपका नपुंसकलिंग है और इसके रूप चलते हैं ग्रहम, ग्रहे, ग्रहाणी। और दूसरा फलम भी आपका नपुंसकलिंग शब्द है, तो इसमें चलता है फलम, फले, फलानी। इसी प्रकार से अब ये जो नृप है, नृप माने राजा, ये संज्ञा शब्द है। और ये जो आपका है पुल्लिंग शब्द, तो ये जो है चलता है नृपः, नृपौ और नृपः। तो आगे देख लेते हैं। इसी प्रकार से अगला आपका इसमें क्या दिया हुआ है, शिक्षक। अब ये जो शिक्षक आपका शब्द दिया हुआ है ये भी आपका पुल्लिंग शब्द है। तो इसमें भी आपका क्या है, कैसे रूप चलेगा, शिक्षकः, शिक्षकौ, शिक्षकः। इसी प्रकार से आपका ये अगला शब्द जो नौका है ये स्त्रीलिंग शब्द है आकारांत वाला, तो इसमें इसके रूप चलते हैं नौका, नौके, नौकः। इस प्रकार से बच्चों आपको ये अभ्यास कार्य करना है। अब हम अपने अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास जो आपका है चौथा, तो इसमें क्या दिया हुआ है, वाक्यानि रचयत, यानी ये जो आपके शब्द दिए हैं इनसे आपको एक एक वाक्य बनाना है। अब ये शब्द देखना है तो हमें हमेशा याद रखना है कि शब्द चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, लेकिन ये क्रिया एक समान ही लगती है। तो ये आपका ये जो चलती, ये आपकी चलती जो शब्द है ये है क्रिया, इसका मतलब होता है चलता है या चल रहा है। और ये जो शब्द दिए हैं अश्वः, रमा और चक्रम, तो अश्वा ये आपका पुल्लिंग शब्द है, रमा स्त्रीलिंग शब्द है और ये चक्रम जो है नपुंसकलिंग शब्द है। फिर भी इन सब के साथ ये क्रिया जो शब्द दिया है ये चलती ही दिया गया है। तो हमेशा याद रखना लिंग कोई सा भी हो, क्रिया एक समान ही लगती है। तो इससे हमें वाक्यों की रचना करनी है। तो ये हमने पहला जो है वाक्य बना दिया। क्या बनेगा पहला वाक्य, अश्वा दिया और चलती जोड़ दिया। तो अश्वा माने होता है घोड़ा और चलती माने चलता है। इसी प्रकार से रमा, तो हमने लिखा रमा चलती, एक वाक्य बन गया, रमा चलती है। इसी प्रकार से चक्रम, तो चक्रम चलती, चक्र चलता है। इस प्रकार से हमारे ये वाक्य बन गए। अब हम आगे चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। तो इसी प्रकार से इसमें देखेंगे, अभी आपने देखा ये एक वचन के शब्द थे, अब इसमें आपके 2 वचन के शब्द दिए हुए हैं, बालौ, सुकौ और कन्याएं। तो यदि आपको पता होगा कि यदि शब्द जो है 2 वचन का है तो हमेशा क्रिया भी 2 वचन की ही लगती है। तो हम इसमें देखते हैं, अभी आपने देखा अश्वा के साथ चलती लगा था और इसी का 2 वचन होता तो क्या होता, चलता, और इसी बहुवचन होता तो क्या होता, चलंती। और इसमें देखो खादती इसका होता एक वचन हो, यदि खादता ये दिया है और इसका एक वचन बनाते तो क्या होता, खादती। और 2 वचन बनाते हैं तो खादता और बहुवचन बनेगा तो क्या होगा, खादंती। क्या होता है इसका बहुवचन, खादंती। तो यदि एक वचन का करता है तो एक वचन की क्रिया लगानी है, 2 वचन का करता है तो 2 वचन की क्रिया लगानी है, और बहुवचन का करता है तो हमें बहुवचन की क्रिया लगानी होती है। तो इसी प्रकार से अब आप देखें तो आपका इस अभ्यास में जो है 2 वचन शब्द दिया बालौ, तो बालौ यानी 2 बच्चे, तो 2 बच्चे और खादता से हमें पूरा एक वाक्य बन जाएगा कि 2 बच्चे खाते हैं।
शुकव, शुकव माने होते हैं दो तोते, दो तोते खाते हैं। सेंटेंस बन गया कि शुकव खादतः, तो दो तोते खाते हैं। कन्या से बनाया, कन्ये खादता, दो कन्याएं खाती हैं। तो अब बच्चों हम अपने अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगले अभ्यास में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अभ्यास नंबर 5 में दिया हुआ है उचित क्रिया पदम चित्वा रिक्त स्थाननम पूर्यत, कि उचित क्रिया शब्द चुन करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो हम इसमें क्या ध्यान रखना है, ऊपर आपके ये जो है क्रिया शब्द दिए हुए हैं, बहती, खेलता, खादंती, गायता और गर्जंती, ये आपके 5 क्रिया शब्द दिए हुए हैं और नीचे ये आपके 5 वाक्य दिए हुए हैं, 5 दिए हैं रिक्त स्थान। इसमें आपका शब्द एक एक शब्द दिया हुआ है। अब हमें इसमें क्या देखना है, इसको जानने के लिए, इसको करने के लिए कि कर्ता जो दिए हैं आपके शब्द सिंह, ये आपका एक वचन का है कि द्विवचन का है कि बहुवचन का है, और सिंह कर्ता क्या है, खादंती होगा कि गर्जंती होगा। जब हमारा बहुवचन का करता है तो हमें बहुवचन की क्रिया लगानी है ना। तो बहुवचन की क्रिया में अंति शब्द लगता है लास्ट में, तो ये 2 ही शब्द हमें दिख रहा है, एक खादंती दूसरा गर्जंती। तो हमें सिंगा के अकॉर्डिंग आपको सही शब्द लगाना है कि सिंह क्या करता है, खादंती या गर्जंती। तो सिंगा क्या आ जाएगा पहले वाले में, ये गर्जंती, सिंगा गर्जंती हो गया। दूसरा देखते हैं दिया हुआ है शुका, तो ये भी जो है आपका बहुवचन शब्द है। शुका कैसा दिया हुआ है, बहुवचन शब्द। तो हमें इसमें भी आपको देखना है कि क्रिया बहुवचन की कौन सी है। अब गर्जंती का यूज हो चुका, तो अब आपके पास बहती, खेलता, गायता और खादंती, तो ये बची। अब बहती तो एक वचन की है, खेलता द्विवचन की क्रिया है और खादंती जो है बहुवचन की क्रिया है। तो हमें इसमें बहुवचन का जब हमारा करता है तो बहुवचन की ही हमें क्रिया लगानी है। तो ये क्या बन जाएगा, शुकहा खादंती। तो ये आपका सेंटेंस बन गया कि बहुत से तोते या तोते खाते हैं या तोते खा रहे हैं, ये भी हम कह सकते हैं। अब अगला शब्द क्या है, बालव। अब बाला और बालव, बाला इसका एक वचन होता है, बालव द्विवचन। जब द्विवचन शब्द है, कर्ता द्विवचन का है, तो हमें क्रिया भी द्विवचन की लगानी। अब हम इसमें देख लेते हैं कि क्रिया जो है द्विवचन की कौन कौन सी दी गई हैं इसमें। तो बहती तो एक वचन की है, खेलता द्विवचन की क्रिया है, खादंती बहुवचन की है, गायता द्विवचन की क्रिया है और ये खेलता भी द्विवचन की है और गर्जंती बहुवचन की है। तो अब हमें खेलता और गायता में से ही देखना है कि कौन सा शब्द सही आएगा। तो नीचे देखेंगे अगला सेंटेंस है गाय के, तो गाय के अकॉर्डिंग क्या आएगा कि गाय के मतलब 2 गायिका है, गाने वाली, गायता मीन्स गाती हैं, तो वो तो इसमें चला जाएगा। अब बालव जो शब्द है, तो बालव बच्चे, 2 बच्चे खेलते हैं, तो इसमें हमारा क्या लग जाएगा, खेलता। इसी प्रकार से अगला है गाय के 2 गायिकाएँ, गाय और गायता मीन्स आ जाएगा इसमें गाती है। तो ये आपकी ये अभ्यास का कार हो गया आपका। अब हम इसी प्रकार से अगले अभ्यासकार की ओर बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। 6वां अभ्यासकार आपका है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र देख करके आपको उत्तर लिखने हैं, आंसर देने हैं। ये चित्र देखेंगे, ये चित्र किसका है, देखो आप पहचान जा रहे हो। हिंदी में तो हाथी है, लेकिन संस्कृत में हाथी को क्या कहते हैं, हाथी को संस्कृत में गजा कहते हैं। क्या कहते हैं, गजा। तो ये जो है गजा, ये गजा। तो इसमें प्रश्न पूछा है ऐसा कहा। अब ऐसा आपका पुल्लिंग शब्द है और कहा भी पुल्लिंग। यह कौन, ऐसा माने यह और कहा माने कौन, यह कौन। तो हमें उत्तर देना है यह हाथी। क्या हो जाएगा उत्तर, यह हाथी। अब गजा है, हाथी तो आप हिंदी में बोलेंगे, लेकिन संस्कृत में हम हाथी को क्या कहते हैं, गजा। ये क्या कहते हैं, ये विसर्ग लगा है गजा, तो हमने यहाँ लिख दिया ऐसा गजा। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं क्या है। दूसरा चित्र किसका बना हुआ है, ये देखिए, ये क्या बनी है, मैना। क्या बनी है, मैना। तो संस्कृत में मैना को क्या कहते हैं, कोई बच्चा जानता है क्या, हो सकता है आप जानते हो, बहुत से बच्चे इसमें से जानते भी होंगे कि संस्कृत में सारिका को मैना कहते हैं। और इसमें 1 और 2 बनी है, तो द्विवचन हो गया ये। तो सारिका का द्विवचन क्या होगा, सारिके। तो इसमें प्रश्न किया गया है एते के, ये दोनों कौन हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों
मैना है तो हम हिंदी में मैना बोलेंगे, लेकिन मैना को संस्कृत में क्या बोलेंगे? सारिके। एक वचन होता तो सारिका, यह क्या है ये पूछा जाता तो हो जाता ऐसा सारिका, है ना। एता, और ये जो है ये दो पूछे तो क्या हो जाएगा? एते सारिके। ठीक है, द्विवचन कर्ता के साथ लगेगा, ये द्विवचन का ही है तो ये द्विवचन हो जाएगा। अब अगला देखते हैं चित्र किसका बना हुआ है, ये देखते हैं। ये जो चित्र है ये किसका है? ये बहुत सारी बेलें बनी हुई हैं। बेलों को संस्कृत में क्या कहते हैं? लता। तो इसमें आपका क्या है? ये जो है इसमें प्रश्न किया गया है एता कहा, ये सब क्या है? तो एता कहा तो एता लता, ये सब लताएं हैं, बहुत सी लताएं हैं, ये सब लताएं हैं। बेलें हैं, हिंदी में कहते हैं बेल लता को, और संस्कृत में कहते हैं लता मीन्स बेल। ठीक है, तो ये बेल है आप देख रहे हैं, तो इसको हम संस्कृत में लिख देंगे बहुवचन रूप के साथ एतः लता। इसी प्रकार से अगला देखते हैं चित्र, ये किसका बना हुआ है? देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 बहुत से हैं और फूल बने हुए हैं इसमें। तो इसमें प्रश्न किया है एतानी कानी, ये नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग के लिए आपका क्या लगा है? एतानी शब्द लगता है यह के लिए। ये सब क्या हैं? तो आपको क्या उत्तर देंगे? एतानी पुष्पाणि, यानी एक फूल तो है नहीं कि पुष्पम लिखेंगे, ना ही दो हैं कि पुष्पे लिखें ना, और ये बहुत से हैं तो हमारा बहुवचन शब्द क्या है? पुष्पाणि। तो इसमें हमको क्या लिखना है? एतानी पुष्पाणि। अब बच्चों ये आपका इस पेज नंबर 51 और 52 का अभ्यासकार था। उम्मीद है आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम फिर उपस्थित होंगे अगला पाठ लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।